बच्चों, let's see the question. The question says 50 ml of a mixture of NH3 and H2 was completely decomposed by sparkling into nitrogen and hydrogen. 40 ml of oxygen was then added and the mixture was sparkled again. After cooling to room temperature, the mixture was shaken with alkaline pyrogalol and a contraction of 6 ml was observed. Calculate the percentage of NH3 in the original mixture assuming that nitrogen does not react with oxygen. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट. तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो NH3 का इक्वेशन होगा केमिकल, वो होगा कि 2NH3 हमारे पास फॉर्म करेंगे, N2 प्लस 3 हाइड्रोजन फॉर्म करेगा. अगर हमारे पास वॉल्यूम NH3 का V ml है तो हमारे पास जो हाइड्रोजन फॉर्म होंगे हम कह सकते हैं कि टोटल जो हाइड्रोजन हमारे पास होगा, टोटल हाइड्रोजन वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा. वॉल्यूम क्योंकि NH3 का V है तो हाइड्रोजन का 3/2V हो जाएगा क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं 2 अमोनिया के लिए. तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 50 माइनस V प्लस 3V/2 इक्वल हो जाएगा इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हाइड्रोजन का. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस V/2 ml हमारे पास टोटल हाइड्रोजन हो जाएगा. अब हम कह सकते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम लेस देन 75 ml है तो जब हम 40 ml ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास फॉर्म होगा, हाइड्रोजन के साथ वाटर रिएक्ट करे, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, H2O फॉर्म होगा. जब हम 2H2 प्लस O2 करेंगे तो हमारे पास 2H2O फॉर्म हो जाएगा. तो इधर से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 50 प्लस V/2 ml था ऑफ हाइड्रोजन, ये हमारे पास फॉर्म करेगा बेसिकली 25 प्लस V/4 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो हमारे पास हाइड्रोजन 50 प्लस V/2 ml के लिए 25 प्लस V/4 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. तो इसीलिए अब हम आगे इसे सॉल्व करने के लिए कह सकते हैं कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट होगा, अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट होगा, क्योंकि हमने 40 ऑलरेडी ऐड किया था तो 40 में से जितना कंज्यूम हो गया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर 40 माइनस 25 प्लस V/4 हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15 माइनस V/4. अब ये 15 माइनस V/4 है, यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि जो हमारे पास हमने अल्कलाइन पायरोगिलोल डाला है, पायरोगिलोल हमारे पास ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है. हेंस हम जो कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है बेसिकली वो इक्वल है 6 के 6 ml और वही होगी हमारे पास जो ऑक्सीजन लेफ्ट है उसके इक्वल, यानी कि 15 माइनस V/4 इक्वल हो जाएगा 6 ml के, क्योंकि हमने पायरोगिलोल को ऐड किया था जो कि ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है. हेंस हमारे पास जो यहाँ से V की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 36 ml. तो अब हम कह सकते हैं कि V की वैल्यू 36 ml है. हमने क्योंकि V की वैल्यू इनिशियली अमोनिया के लिए ली थी, हेंस हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आ गया, वॉल्यूम ऑफ NH3 इक्वल हो जाएगा 36 ml के. और अब अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करें तो परसेंटेज हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ अमोनिया इक्वल हो जाएगी 36 इंटू 100 अपॉन 50 के, क्योंकि 50 हमारे पास टोटल mls थे. तो अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल आएगी 72% के. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.